हेलो गाइस, ये भगवती माता जालपा का मंदिर है और यहाँ पर आज पूरा परिवार आया हुआ है। ये भी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में जो भी जिस भी आस्था से आता है वो उसकी आस्था पूरी हो जाती है। ये है माता जालपा, जालपा माता का मंदिर है, भगवती माता। ये है यहाँ पर और प्राचीन मंदिर है और जो कोई भी दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ भोले शंकर का भी साथ में स्थापना की गई है। हमारी कुलदेवी जय हो भगवती। ये हनुमान जी और यहाँ पर भी हनुमान जी और बहुत बड़ा मंदिर है। एक मंदिर यहाँ पर भी है, ये भोले शंकर का है और अभी कुछ काम भी, रिपेयरिंग भी इस मंदिर की कर रहे हैं। और बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर है और ये भोले शंकर का है साथ में। तो इस तरह से और लोकेशन बहुत प्यारी है यहाँ की। इस तरह से ये बहुत दूर है, एक गांव है यहाँ पर, ये वाला। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो गांव का माहौल होता है वहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए गांव का जो वातावरण होता है यहाँ पर बीमारी भी नहीं होती, बहुत कम ही होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। जड़ी बूटियों का यहाँ पे पानी का जो स्रोत होता है वो बहुत ऊंचाई से पानी जो आता है पहाड़ियों से, तो वो भी एक जड़ी बूटी का ही पानी होता है, तो आयुर्वेदिक बन जाता है। तो इसलिए यहाँ से देखने का नज़ारा बहुत सुंदर है, लोकेशन बहुत प्यारी है। ये गांव है और ऊंचाई पे ये मंदिर है। तो गाइज अभी आपको इनकी बहन अपने एक पुराने जमाने की स्टोरी बता रही है। तो ये भी जाते थे, हाँ, जब ये यहाँ से स्कूल जाते थे। बताओ आप कहाँ जाते थे? उस रास्ते से जाते थे ना। किस रास्ते से बताओ तो? ये ऊपर वाला रास्ता ना, जहाँ हरा हरा दिख रहा है रोड है ना, इस रोड से ऊपर से ठगडंडी हुआ करती थी, पतला पतला रास्ता। आप लोगों का स्कूल कहाँ, जंगल में था क्या ऊपर? नहीं, वो तो इससे ये जो था ना, हाँ, ये जंगल है, इससे जंगल से पार कर। अच्छा, ये टॉप पे जाते थे आप पार करने के लिए इसको? पार से जाते परली साइड को सामने पार, जैसे मतलब यहाँ बहुत दूर। ये जो दिख रहा ना छोटी सी चोटी है, यहाँ पे इससे नीचे था वो स्कूल। और फिर आते भी वहीं से थे? वहीं से आना, वहीं से जाना। आप लोग तो वैसे रोड भी था ना, लेकिन रोड लॉन्ग पड़ता था ना। नहीं, तो जैसे आप तो रोड नहीं जाते होंगे, आप तो यहीं से निकलते होंगे। हाँ, ऊपर को जो बाएं नहीं, बाएं से रास्ता है, ऊपर को आगे को ऐसे। और यहाँ पर सब बच्चे हम सब मिलकर ना खेलना, काम भी जो भी गृहस्थ का होता था बड़े मिलजुल कर करते थे, बहुत अच्छा। हमारी ना स्कूल की तो इस जंगल में होती थी। मामू आप गए कभी? इस मंदिर में जो हम अभी खड़े हैं ये हमारा यहाँ पे मायका है, तो हम काफी टाइम के बाद आज यहाँ पर आए हुए हैं पूरा परिवार। तो अभी इसलिए इनके भाई भी अपनी कुछ स्टोरी बताएंगे पिकनिक की। जाते थे हम पैदल यहाँ से चढ़ के, इधर से वो पल्ली साइड हमारा स्कूल होता था और पिकनिक इसी जंगल में बनती थी। जो भी हमारा स्कूल का पिकनिक होता था यही बनती थी हमारी। तो दूसरी वाली मासी बोलती थी आप उनसे अपना बैग उठवाते थे?
स्कूल के टाइम पे है। और पैसे देने की बोलते थे और पैसे देते नहीं थे। पैसे देते थे, हम पैसे नहीं देते थे। उसको मैं मारता ही बहुत था। उसको जब हमने बकरियां बैल पाल के रखे होते थे, हम चराने जाते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे कि उसको ना मैं नीचे भेज देता था कि जाओ बकरियां लेके आओ, बैल लेके आओ। अगर वो नहीं लेके आ रही तो मैं पत्थर मारता था उसको। बचपन की बातें होती हैं, बचपन में अच्छा भी लगता था। अब ये वो टाइम कहाँ रहे किसी के पास। अगर मार पिटाई भी होती थी तो घर आके या एक दूसरे से कोई नाराजगी नहीं होती थी, घर आके भी शिकायत नहीं होती थी। घर आके एक साथ ही खाना खाते थे लोग, एक ही जगह बैठ के, है ना। वैसा ही प्यार आजकल कहाँ रह गया वो प्यार। अब तो कुछ नहीं है, अब तो छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। अलग अलग अब अपना अपना विचार हो गया, विचारधारा चेंज हो गया है। और ये हमारा भांजा है। और ये मुझे भी अपने बचपन की बात याद है। तब यहाँ रोड नहीं होता था, पैदल जाना पड़ता था वहाँ नीचे चीज खाने के लिए। वहाँ पे दुकान हुआ करती थी। दुकान होती थी वहाँ नीचे, अभी भी होगी दुकान। तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता था। तो मैं अपने बड़े मामा की बीड़ी के बहाने से जाता था नीचे और वहाँ चिप्स खाने। फिर मैं वहाँ से चिप्स लेके आता था, अपने 2 छोटे छोटे भाइयों को भी लेके जाता था अपने साथ। बहुत मजा आता था उस टाइम गाइस। और उसमें भी खुश हो जाते थे कि जो उसमें भी खुश हो जाते थे गाइस, छोटी छोटी चीजें लेके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बीते हुए कल की बात सुनाई और हम तरह ताजगा हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है, यादें फिर से ताजा कर दी। हम अपने उस बचपन में चले गए थे अभी। इंटरव्यू दे पूरी इंटरव्यू देना पड़ेगा। और ये भी हमारी भांजी है। और ये भी जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो नानी के पास आते थे, तो नानी का जो गृहस्थ का काम था तो ये बच्चे बहुत प्यार से करते थे। तो क्या क्या आपका रोल रहता था यहाँ पर? सो गाइज, मेरी जब भी स्कूल में समर वेकेशन होता था, मैं 2 महीने के लिए अपने नानी के घर आती थी। मैं अपने दाद के नहीं जाती थी, जबकि मेरे को अपने नानके का घर ज़्यादा पसंद था, तो मैं नानके आती थी। और हम यहाँ पे गाय चराते थे और खेत जोतने में जाते थे हम लोग। और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी डेली लाइफ में। बेसिकली हम लोग काम के बहाने खेलने जाते थे। और मैं और मेरी बहन दोनों, ये रही मेरी बहन। तो आपको नानी से इतना ज़्यादा प्यार क्यों था? क्योंकि मेरी नानी की 4 बेटियां थी, बहुत ही प्यारी, जो हमारा ध्यान रखती थी। और 2 मामा भी थे। बड़े वाले मामा भी थे, मतलब बचपन में। नानी कभी मारती हाँ, थी, है ना? नानी कभी मारती भी नहीं थी और प्यार करती थी, प्यार तो बहुत ही ज्यादा करती थी। इसलिए आपको नानी के पास, नानी के घर जाना पसंद था। अच्छा, नानी का प्यार तो आप सबको पता है, बहुत ही अच्छा होता है। और क्या ही बताओ ना, मतलब शब्द नहीं है मतलब नानी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उनको इलाबोरेट ही नहीं आज जैसी माँ होती है उससे बढ़ के नानी माँ होती है। आज की डेट में वो इस समय में मौजूद नहीं है, लेकिन यादें पूरी है। और बस फिर से तरोताजी हो गई। हाँ जी। अरे नहीं, ये अच्छा, ये बेटी छोटी वाली है, ये बड़ी वाली थी अभी जो इससे अभी पूछा, तो ये छोटी वाली बेटी है इनकी। तो ये भी नानी के पास ज्यादा आना पसंद करती थी। हम साथ में ही आते थे। तुझे भी नानी से ही प्यार था ज्यादा? मुझे भी नानी से ही प्यार था। नानी की जो बेटी है, इवन जब दिल्ली से आते थे हम यही बोलते थे कि हम नानी के घर जाएंगे, हम दादी के घर नहीं जाएंगे, तो हम नानी के घर पे ही रहते थे। नानी, हम जैसे बोलते थे नानी को, नानी वैसे ही करती थी। नानी इवन हमें लेके चली जाती थी मार्केट में, हमें बोलती थी कि तुम्हें जो खाना है तुम ले लो सारी चीजें। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत प्यार करती थी नानी हमें। अच्छा, फिर जो मामा थे वो भी? हाँ, मामा क्योंकि छोटे थे मामा भी उस टाइम, शादी नहीं हुई थी। हाँ, मामा तो हम अपने बच्चे की तरह ही रखते थे उस टाइम पे। हाँ, तो वो उस वक्त का टाइम था, लेकिन मतलब 10-12 साल 15 साल पहले का। इवन इतना प्यार था, हम एक थाली से हम खाते थे। और जब मामा बैठते थे खाना खाने के लिए तो हम बैठ जाते थे, बेशक हमने खाना खाया हो पहले, खाना ना खाना, हाँ तो खाना ना खाओ, बट बैठते जरूर थे हम अपने मामा के साथ कि हम मामा के साथ ही खाएंगे। कितने अच्छे पल वो। हाँ, बहुत अच्छी सुंदर उस टाइम की। अच्छा, फिर नानी तो आपसे काम भी करवाती थी, सेवाएं करवाती थी, है ना? हमें अच्छा लगता था। अब नानी बोलती थी चलो
अब गाय आज नानी से पहले उठ के चलना। इवन हमें यहाँ पे सारे जगह भी पता हो गई थी। हमें नानी बोलती थी कि आज वो वाली जगह जाना है गाय को चराने के लिए, तो हम वहीं जाते थे। हम इधर उधर नहीं जाते थे कि नानी ने बोला कि वहाँ जाना है, तो हम वहीं जाते थे। अच्छा, तो उन बातों को बहुत ज्यादा मिस करते हो आप? जो नानी के साथ समय आपने बिताया है ना, नानी को भी मिस करते हैं बहुत ज्यादा। और वो यादें सारी चीजें मिस करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, और इसके बाद ये एक बेटी हमारे पास आई हुई है। हेलो, ये नेपाल से। इंटरव्यू ले लो। तो अच्छा, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मैं कभी इतना पहाड़ों पे बहुत जाती हूँ, पर ये वाले पहाड़ पे पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फैमिली तो है ही बहुत अच्छी मेरी, बाकी मजा आ रहा है मुझे तो। सबसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मेरे को सो गाइस, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि जरूर आओ हिमाचल, जरूर घूमने आओ, इस फैमिली से मिलो। हाँ, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, जरूर आओ। मस्त रहती है फैमिली, खूब मजे से रहती है। अब मासी का इंटरव्यू लो एक जगह, अब मासी का इंटरव्यू लो, आपको कैसा लग रहा है पहला ब्लॉग? चलो ठीक है, सभी कंटिन्यू करो। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं, एक मंदिर और है, प्राचीन मंदिर है वो भी, तो वहां पर जाकर भी आपको दर्शन करवाते हैं। और मन में जो भी आपकी श्रद्धा होगी, आप जिस भी श्रद्धा से उस मंदिर में उसको वो देखोगे, श्रद्धा रखोगे, वो आपकी भी पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए गाइस। हेलो गाइस, हम पहुंच गए यहाँ उस मंदिर में, जो मंदिर मैं बता रही थी कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर है ये भी। हाँ, जैकी वहाँ रखो, रख दो, शाबाश। ये भी रखो। और ये मंदिर है। सरकट आया वहाँ पे, सरकट आया जा सरकट आया वहाँ पे, वो आ रहा, देखो आ रहा, बोला। चलो मैं अंदर जाकर, ठहर जा, उठना जरा, उठ ये मंदिर है यहाँ पर। प्राचीन मंदिर है ये भी। जय हो, जय हो। डुगू, ये जय कहाँ है? कहाँ है जय? बताओ, बताओ तो। जय कर लो पहले। ये देखो गाइस, यहाँ से नज़ारा देखो, यहाँ का स्वर्ग का नज़ारा है, बहुत सुंदर। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी तासरेसर का घाट, और ऊंचाई पे है ये मंदिर, और यहाँ पे मेरा मायका है। बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर। पहले जब हम अपने मायके में थे तो हम यहाँ की पूरी खेती बाड़ी भी करते थे। हर एक काम गृहस्थ का यहाँ पर करते थे अपनी मम्मी के घर में। तो इस जगह की मुझे बहुत याद आ रही थी कि एक बार वहाँ पूरी जो खेती है उन सब में जाना है मुझे। तो इसलिए आज हम ये बुलावा माँ का भी होगा, जो जालपा माता है, और ये बाबा बालकनाथ जी है, तो शायद इनका भी बुलावा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अपनी तो कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन इन शक्तियों के कारण ही पहुँचते भी हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर जालपा माता गए, यहाँ भी आने का मन हो रहा था और दर्शन करने का। और साथ में ये जो खेती है मेरी
मायके की, इसमें भी मुझे थोड़ा जाना था, घूमना था, तो इसलिए। देखो बच्चे, इन बच्चों की तरह हम भी खेलते थे मिट्टी में, आज ये बच्चे भी खेल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो डुगू? ये क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं? फिर मिट्टी से खेल रहे हो? हैं? आपके हैंडू खराब नहीं हो गए? नहीं हुए? ये देखो हैंडू सारे, बताओ तो ऐसे बताओ। ये तो मिट्टी उठा रहे आप। हाँ चिकू, ये बताओ क्या है ये क्या कर रहे हो? हैं? ये जय है, जय रखो। देखो गाइस, ये बच्चे भी खेल रहे हैं। रखो रखो, उधर रख के आओ। शाबाश। हाँ हुए क्लैपिंग। अच्छा बंद करना है, लो। अच्छा ओ लग गई। ये इसको कर रहा था ना थोड़ा सा। अच्छा इसको मारूं, इसको मारूं। इसमें लग गई है इसका। हाँ नहीं, ऐसे जोर से नहीं किया। ज्यादा शैतान बच्चों का ना यही होता है, ठीक है। दिखाओ चिकू, बताओ तो। लगी नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके ना यहाँ पे छोड़ दिया था इसने। अच्छा, चीकू ने। खुद ही, हाँ खुद ही।